भारत की राजधानी दिल्ली के हृदय में स्थित लाल किला भारत की अस्मिता, इतिहास और स्थापत्य कला का एक अद्भुत प्रतीक है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने सन 1638 ईस्वी में करवाना प्रारंभ किया था, जब उन्होंने यह निश्चय किया कि अब उनकी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित होगी। उन्होंने एक नई नगरी बसाने का आदेश दिया, जिसका नाम रखा गया शाहजहानाबाद। इस नई राजधानी के केंद्र में उन्होंने अपने लिए एक भव्य और सुरक्षित महल किला बनवाने की योजना बनाई, जो न केवल शासन का केंद्र हो बल्कि मुगल साम्राज्य की शक्ति और कला का प्रतीक भी बने। इस महान स्थापत्य का नाम बाद में लाल किला पड़ा, क्योंकि इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। इसका निर्माण कार्य प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में हुआ, वही जिन्होंने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। किले का निर्माण कार्य लगभग 10 वर्षों तक चला और सन 1648 ईस्वी में यह भव्य किला पूरी तरह तैयार हुआ। लाल किला लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा है और इसकी दीवारें 18 मीटर से 33 मीटर तक ऊंची है। इसे यमुना नदी के किनारे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया ताकि बाढ़ से सुरक्षा बनी रहे। किला एक संपूर्ण शहर के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें महल, बाग, दरबार, मस्जिदें, सैनिक ठिकाने, रानियों के रहने के महल और बाजार तक शामिल थे। लाल किले के 2 मुख्य द्वार हैं, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। लाहौरी गेट आज भी सबसे प्रसिद्ध प्रवेश द्वार है, क्योंकि हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहीं से प्रवेश कर लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। किले के भीतर कई प्रमुख इमारतें हैं, जिनमें दीवान ए आम, दीवान ए खास, रंग महल, मोती मस्जिद और हयात बख्श बाग शामिल हैं। दीवान ए आम वह स्थान था जहां बादशाह आम जनता से मुलाकात करते और उनके विवाद सुलझाते थे। इसकी छतें ऊंचे संगमरमर के स्तंभों पर टिकी हैं और दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। वहीं दीवान ए खास में बादशाह अपने विशेष मेहमानों और मंत्रियों से मिलते थे। इसकी दीवारों पर चांदी और सोने की जड़ाई की गई थी और यहां ही वह प्रसिद्ध शिलालेख लिखा गया था, अगर फिरदौस भर रूए जमीन अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। अर्थात यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये वाक्य आज भी मुगल स्थापत्य की भव्यता और कलात्मकता का प्रमाण है। किले के अंदर बना रंग महल शाहजहां की प्रिय रानियों का निवास था, जहां दीवारों पर रंगीन शीशों और चित्रों से सजावट की गई थी। मोती मस्जिद बादशाह और उनके परिवार की निजी इबादतगाह थी, जो पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनी है और अपनी सादगी में भी दिव्यता का अनुभव कराती है। किले के बागों को इस तरह बनाया गया कि पानी की नहरें उनमें से बहती रहीं और वातावरण को शीतल बनाए रखतीं। इसे नहर ए बहिश्त कहा जाता था, यानी स्वर्ग की धारा। यह किला न केवल सत्ता का प्रतीक था, बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी था, जहां संगीत, कला, कविता और स्थापत्य का उत्कर्ष दिखाई देता था। 1648 ईस्वी में जब शाहजहां ने शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी घोषित किया, तो यह किला मुगल शासन का केंद्र बन गया। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, किले ने उतार चढ़ाव भी देखे। 1739 ईस्वी में फारस के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और लाल किले को लूट लिया। इस घटना ने मुगल साम्राज्य को गहरा आघात पहुंचाया। बाद के वर्षों में किला कई बार विदेशी आक्रमणों का गवाह बना। सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जब अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, तब भी लाल किला इस ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना। इसके बाद अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी सैनिक छावनी के रूप में इस्तेमाल किया। ब्रिटिश शासन के दौरान किले की कई सुंदर इमारतें नष्ट कर दी गईं, फिर भी जो कुछ बचा वह आज भी अद्भुत है। आजादी के समय लाल किला एक बार फिर इतिहास के केंद्र में आया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री यहीं से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र को संदेश देते हैं। यह परंपरा आज तक जारी है और हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण होता है। 2007 में लाल किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसका संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधीन है। आज लाल किला न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि भारत की स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक बन चुका है। हर वर्ष लाखों देशी और विदेशी पर्यटक इसकी भव्यता देखने आते हैं। रात में होने वाला लाइट एंड साउंड शो दर्शकों को मुगल काल से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक की पूरी यात्रा करा देता है। लाल किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं,
बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है, जिसने सैकड़ों सालों तक साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा, युद्ध और शांति दोनों का अनुभव किया और फिर भी गर्व से खड़ा रहा। इसकी लाल दीवारें यह संदेश देती हैं कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, भारत की संस्कृति, एकता और गर्व सदैव अमर रहेंगे। अगर आपको ये ऐतिहासिक कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी कहानी लाते रहेंगे।